और इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। दरअसल एक बड़े सवाल के तौर पर यह खबर सामने है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्ष का पीएम उम्मीदवार 2024 में कौन होगा। वार पलटवार इसको लेकर अभी से शुरू हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इशारों ही इशारों में पीएम मोदी के भ्रष्टाचारी वाले हमले का जवाब उन्होंने दिया है। नीतीश कह रहे हैं हम लोग किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करते। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चित प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कोई भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। और आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचारी वाले हमले का जवाब जिस तरीके से खुद अब नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या माना जाए 2024 पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए? क्या इससे कहीं ना कहीं खुद मुहर लगा रहे हैं अपनी उम्मीदवारी पर नीतीश कुमार? देखिए, ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री को सीधे निशाने पर नीतीश कुमार ने लिया है। जब शपथ ग्रहण हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 14 वाले सोचें 24 में क्या होगा। और इसके बाद ये पहला मौका है जिसमें नीतीश कुमार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को वो कभी बर्दाश्त नहीं किए और आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे नीतीश कुमार इस मामले को और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि उन्होंने बगैर नाम लिए हुए किसी राज्य का इशारों में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में इधर से उधर लोग जो हो रहे हैं, किया जा रहा है, वो न सोचे लोग, उसका जवाब देना होगा उनको। तो एक तरह से भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार ने जो विधायकों के बारे में जो कहा, उन्होंने महाराष्ट्र को बगैर नाम लिए हुए, तो ये साफ हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इशारों में ही सही लेकिन प्रधानमंत्री को उन्होंने जवाब दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का बगैर नाम लिए हुए उन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो एक हो गए हैं और एक जगह पर आ करके सबको एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और उसका नेतृत्व कुछ लोग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था। तो इसी तरह से सवाल तो प्रधानमंत्री के ही जो प्रश्न उठाए थे भ्रष्टाचार को लेकर के उस पर हुआ था, तो जाहिर है कि अब देखना होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार अब फिर आगे देखते हैं और बीजेपी की तरफ से पलटवार क्या होता है। क्योंकि बीजेपी में भी अब खलबली मची होगी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, उन्होंने पहला मौका ऐसा आया जिसमें कि प्रधानमंत्री को घेरा और भ्रष्टाचार के लिए उल्टे उन्हीं से सवाल उन्होंने कर दिए। जी रुमाना। बिल्कुल प्रकाश, इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि जिस तरीके से बिना नाम लिए ये आर पार पीएम मोदी और नीतीश कुमार में शुरू हो गई है, क्या नीतीश कुमार ने ये जवाब देकर 2024 के लिए अपने पीएम पद की उम्मीदवारी पर खुद ही मोहर लगा दी है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।